बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल यौम आज़ादी था। पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में ये दिन हमेशा से बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। कल भी ये दिन बड़े जज्बे के साथ मनाया गया। पूरे पाकिस्तान में एक जश्न का समा था। शहबाज शरीफ ने इस मौका पर एक रात कबल तकरीर कर दी। वज़ीर आज़म साहब ने कब तकरीर की? उस वक्त तकरीर की जब इमरान खान लाहौर में अपने जलसे से तकरीर कर रहे थे। इमरान खान का ये जलसा हस्बे मामूल बहुत बड़ा जलसा था। लोगों की बड़ी तादाद इमरान खान को देखने के लिए, इमरान खान को सुनने के लिए वहाँ मौजूद थी। हमारे सामने जो आदाद शुमार आए हैं उनके मुताबिक यूट्यूब चैनल पर और टीवी चैनल पर देखने वालों की तादाद 98 लाख थी, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम। जबकि शहबाज शरीफ ने जो कौम से खिताब किया, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से जो वक्त चुना गया, उनको ये उम्मीद थी कि इमरान खान का खिताब लोग अधूरा छोड़कर शहबाज शरीफ की तकरीर को ज़्यादा तरजीह देंगे और लाखों की तादाद में शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी जाएगी। लेकिन उनकी तकरीर सुनने वालों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं थी। यह आदाद शुमार इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनमें किसी किस्म की कोई हेर फेर नहीं हो सकती, मुस्तनद हैं, सर्टिफाइड है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी आज की हुकूमत कितनी ज़्यादा मकबूल है और इमरान खान वो कितने ज़्यादा मकबूल हैं। और ये पाकिस्तान का वो यौम आज़ादी है जिस पर जो मरकज़ी तकरीब हुई उसमें पहली बार सदर पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो भी इस तकरीब में शरीक नहीं थे। वो क्यों शरीक नहीं थे? क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं थे। ये भी पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी है और पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो लंदन के दौरे पर गए हुए थे। 1 रोज़ा दौरे पर वो लंदन गए, आज चौथा रोज़ है। वहाँ पे लोटन एयरपोर्ट पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जहाज़ खड़ा हुआ है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की यूके में क्या सरगर्मियाँ हैं? वैसे तो उनको मदऊ किया गया था बरतानिया की कदीम तरीन मिलिट्री अकेडमी सनरस्ट में। वहाँ पे उन्होंने परेड का मुआयना करना था, पासिंग आउट देखनी थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को पाकिस्तान से इस हवाले से दावत दी गई थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बरतानिया के दौरे के हवाले से हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।